आज हम केरला फाइल्स की तरह ही धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर बाबा की सऊदी फाइल्स को डिकोड करेंगे। धर्म परिवर्तन एक ऐसा मकड़जाल है जिसमें फंसकर न जाने कितनी हिंदू बेटियों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक बाबा एक पीर के भेष में एक ऐसा हैवान जिसके टारगेट पर सिर्फ हिंदू बेटियां थी। धर्म का चोला ओढ़कर छांगुर बाबा और जलालुद्दीन अब तक हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। धर्मांतरण का धंधा चलाने वाला छांगुर बाबा इस समय यूपी एटीएस की रिमांड में है। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद एक कई नए खुलासे हो रहे हैं और अब उसी छांगुर बाबा से जुड़े हुए धर्मांतरण कराने वाले सिंडिकेट का भी पता चला है, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान की आईएसआई और कट्टरपंथियों के साथ होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको छांगुर की सऊदी फाइल्स के बारे में बताते हैं, जिसे लेकर खुलासा हुआ। मिशन धर्मांतरण के लिए छांगुर बाबा ने 3000 गुर्गों की सेना तैयार कर रखी थी। देश के अलग अलग राज्यों और जिलों में यह नेटवर्क फैला हुआ था। छांगुर के निशाने पर वो इलाके थे जहां पर हिंदू बहुसंख्यक आबादी में हैं और इन जिलों में हिंदू लड़कियों को जिहादी बनाने का पूरा प्लान था। वहीं छांगुर बाबा के धर्मांतरण के जाल की शिकार लड़कियां अब खुलकर कैमरे के सामने आ रही हैं। इन हिंदू बेटियों की आप बीती सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छांगुर बाबा कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर सऊदी तक अपना सिंडिकेट चला रहा था, उसको लेकर आज कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और यह खुलासा भारत 24 के कैमरे पर पीड़ित लड़कियों ने किया है। किस तरीके से बाबा आपको परेशान कर रहा था, क्या पूरी कहानी है? एक मतलब छांगुर पीर का मुरीद रुद्र शर्मा मेरी मम्मी को मिला था कानपुर में। उसने मेरे पापा को शराब की लत है, उसने कहा था हम तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी हम 2019 में बाबा से मिले और बाबा ने हमें एक तावीज़ दी, दुआ भी पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। रुद्र शर्मा मेरे घर पे आता जाता रहा, उसकी बहन भी नाम बदल के आती जाती थी। और 2024 में रुद्र ने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। वहाँ पे उसके अब्बू थे रियाज अहमद, उसकी अम्मी थी और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। और जब हमने तभी हमें उसका नाम पता चला, असली मेराज अंसारी है। रुद्र का नाम मेराज अंसारी? हाँ। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसके पापा मेराज को डांटते थे, कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क। उसका भाई ये अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। छांगुर पीर से वीडियो कॉल पे जब बात करते थे। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों तक छांगुर बाबा का धर्मांतरण वाला सिंडिकेट एक्टिव है। एक और पीड़िता ने छांगुर बाबा के मकड़जाल का पर्दाफाश किया, जो कि कर्नाटक की रहने वाली एक मुस्लिम युवक जो कि छांगुर बाबा का एजेंट था, उसने राजू राठौर बनकर पहले पीड़िता को फर्जी पासपोर्ट पर सऊदी बुलाया, फिर पूरे परिवार ने पीड़िता का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। यहां तक कि पीड़िता का अश्लील एमएमएस भी बनाया गया। के माध्यम से मिली थी राजू राठौर को, जो छांगुर का एजेंट है। उसके वो हिंदू बन के बातचीत करते थे और मैं इनके प्रेम जाल में फंस गई थी। पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी। सऊदी बुलाया 2021 में, दबाव बनाया, मैंने मना किया, अश्लील वीडियो बना लिया गया। उसके बावजूद पैसे, फिर मेरे को फर्जी पासपोर्ट पे इन्होंने बुलाया था। ये फर्जी पासपोर्ट हुए, नशीली पदार्थ यहाँ से सब जाती हैं एयरपोर्ट से, इनकी मिली भगत होती है। वहाँ से फिर 2021 में मैं वहाँ बुलाई, वहाँ पे मेरे को बदर अख्तर सिद्दीकी मिले। छांगुर बाबा बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पर पुलिस की नज़र है, मेरा मुरीद आएगा। उनका मुरीद 3 दिन बाद बदर अख्तर सिद्दीकी वहाँ पे आ गया। आने के बावजूद उन्होंने क्या किया, मेरे पर दबाव बनाया, मैंने मना किया, मेरे अश्लील वीडियो बना ली गई और ये बोला छांगुर बाबा और हम दोनों एक ही हैं। मैं चाहती हूँ कि योगी सरकार, जो ये इनका चाचा है, जो छांगुर का गुर्गा है, इसे और इसके दोस्तों को और जितने भी लोग जो हमला करे छांगुर के ग्रुप में गए हैं, इनको गिरफ्तार करके योगी सरकार जो छांगुर के पास भेजे। योगी सरकार से मेरी मांग है कि ऐसे दरिंदों को यहाँ से उठा के छांगुर के पास ही भेजना चाहिए, जो उनके गुर्गे हैं। गाना खंडे के अंदर, सहारनपुर के अंदर मिनी पाकिस्तान बन चुका है। एक एक कर पीड़िता कैमरे पर अपनी आप बीती बता रही हैं और छांगुर बाबा के नेक्सस को डिकोड कर रही हैं। धर्मांतरण वाले जिहादी नेटवर्क का खुलासा कर रही हैं, जिससे कट्टरपंथी बौखला गए हैं और धमकी भी दे रहे हैं। पीड़िताओं को छांगुर बाबा के गुर्गों से जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है।
जब आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छांगुर बाबा के सिंडिकेट का खुलासा भी किया है। ये सब चीज आका इनके इतने हैं कि देखिए हमारे धमकी भी हत्या करने की आई है और ये लेटर आया है। दूसरी चीज ये मैं मुंबई ये मुबारकपुर थाना पड़ता है आजमगढ़ में, ये देखिए जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, ये सोशल मीडिया पर है, ये बहुत दूर का चीज़ नहीं है। हमारे सभी जितने लोग धर्मांतरण के बाद हमारे यहाँ शुद्धिकरण हो करके पुनः घर वापसी किए हैं, सबको हत्या की धमकी दी जा रही है। छांगुर बाबा ने ताबीज वाला जाल भी बिछा रखा था और भारत को इस्लामिक देश बनाने की नापाक साजिश रच रहा था। यानी कि ताबीज, झाड़ फूक और वशीकरण और फिर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। धर्मांतरण की शिकार पीड़िता ने गैंग के गुर्गे पर बेहद संगीन आरोप लगाए। पीड़िता का दावा यह है कि महराज अंसारी नाम का लड़का उससे रुद्र शर्मा बनकर मिला और उसी ने पहली बार छांगुर बाबा से भी मिलवाया। बाद में धोखे से पीड़िता का धर्मांतरण करवाया, उसका धर्म परिवर्तित करवाया और फिर जबरन शादी की गई। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके का रैकेट चलाने वाला छांगुर बाबा आखिर इतने दिन तक छिपता कैसे रहा? धर्मांतरण और लव जिहाद वाला ये खेल आखिर कैसे खेला जा रहा था? सबसे पहली चीज, अपनी पहचान को छिपाकर, अपना नाम बदलकर, नकली आधार कार्ड बनाकर, फर्जी पासपोर्ट तैयार करके और हिंदू नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर, झूठे प्यार के जाल में फंसाकर, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, ये सब कुछ किया जा रहा था। धर्मांतरण वाली फाइल्स का एक और चैप्टर शाहजहांपुर से भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हिंदू लड़की जिसे शिव वर्मा समझ रही थी, वो दरअसल हकीकत में नावेद पठान निकला। माथे पर तिलक और हाथ में कलावा बांधकर पीड़िता को फंसाने वाली जिहादी सोशल मीडिया के जरिए अपने मकसद में ये कामयाब होना चाहता था, लेकिन उसकी काली करतूत का खुलासा हो गया। शाहजहांपुर जिले की रहने वाली एक हिंदू पीड़िता ने यह आरोप लगाया कि नावेद उर्फ कासिम पठान ने शिव वर्मा नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर पहले उसको मैसेज किया। जब बात बढ़ी तो माथे पर टीका, हाथ में कलावा बांधकर उससे मिलने के लिए आया और इसके बाद शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी युवक काफी समय तक हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करता रहा, फिर टॉर्चर किया और जब धर्म परिवर्तन का दबाव बढ़ने लगा तो युवती ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक के साथ साथ 6 और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। खुलासा यह हुआ है कि छांगुर बाबा के सऊदी अरब में 500 से ज्यादा एजेंट्स हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन एजेंट्स को ऑपरेट कौन कर रहा है? क्या सिर्फ छांगुर बाबा, जो सिर्फ एक मोहरा है? असली चेहरा अभी तक कैमरे के पीछे है, जो कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड हो सकता है। इसको लेकर अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है, क्योंकि जांच के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल नेपाल के काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास में कुछ महीने पहले आईएसआई एजेंट की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक में तय हुआ कि भारत में लव जिहाद और धर्मांतरण के जरिए एक नया इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा किया जाए। आईएसआई की प्लानिंग ये थी कि मुस्लिम युवाओं को हिंदू नाम देकर हिंदू लड़कियों से उनकी पहले शादी रचाई जाए। इसके लिए छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन से संपर्क करने की योजना बनाई। बाबा पहले से ही हिंदू लड़कियों को साजिश के तहत उनका धर्म परिवर्तन करवा ही रहा था और यही वजह थी कि आईएसआई एजेंट अपने स्लीपर सेल और जासूसों का एक नया नेटवर्क खड़ा करने के लिए छांगुर बाबा से संपर्क चाहता था। यही नहीं, सूत्र ये भी बताते हैं कि विदेशी फंडिंग की मदद से जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में अपना एक सिंडिकेट खड़ा कर दिया था। वो लगातार हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। इसके लिए बाकायदा फोन पर एक कोड वर्ड में वो बात करता था जिसे कोई समझ ना पाए। छांगुर बाबा ने उत्तर प्रदेश एटीएस की पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि वो केवल लव जिहाद करने के लिए युवाओं की एक जिहादी ब्रिगेड को तैयार कर रहा था। मुस्लिम युवाओं को हिंदू नाम देकर लव जिहाद की साजिश को अंजाम दे रहा था और उसकी आगे की मंशा एक ब्रिगेड तैयार करके गरीब लड़कियों को किसी भी तरीके से अपने जाल में फंसाने की थी। छांगुर बाबा पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज है। एटीएस की पूछताछ में धर्मांतरण, फंडिंग और नेटवर्किंग की परतें खुल रही हैं, लेकिन कई सवाल अब भी ऐसे हैं जिनका जवाब छांगुर बाबा को देना बाकी है।
ईडी की कोशिश हवाला नेटवर्क और विदेशी सोर्स तक पहुंचने की है। ईडी को शक यह है कि आईएसआई के कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स इन ट्रांजैक्शंस में शामिल हैं, यानी कि यह कोई घरेलू अपराध नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और इस केस में ईडी के सामने कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि गल्फ कंट्री से 40 बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आते हैं। इसका डिटेल तो है, लेकिन हवाला नेक्सस यानी सिंडिकेट के जरिए जो पैसे आए उस तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। बीते दिन यूपी एटीएस ने बलरामपुर और उतरौला तहसील से जहां जलालुद्दीन और नसरीन ने जो प्रॉपर्टीज खरीदी, इन संपत्तियों के पेपर्स और डिटेल ले लिए हैं। अब इस मामले को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं। एटीएस और बलरामपुर पुलिस की जांच में यह सामने आया कि छांगुर बाबा ने बलरामपुर में अवैध तरीके से संपत्ति खड़ी की। अगर ये संपत्तियां सरकारी जमीन पर पाई गई तो योगी सरकार का बुलडोजर फिर से एक्टिव होगा। सीएम योगी का संदेश साफ है कि समाज को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला देश की संप्रभुता से जुड़ा है, जहां पर धर्म को ढाल बनाकर भारत की अखंडता को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ जहां पर अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने वाला जलालुद्दीन और छांगुर बाबा, जिसकी आलीशान कोठी को प्रशासन ने 8 बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया है। 3 करोड़ की इस कोठी को गिराने में जितना खर्च आया, प्रशासन उसकी पाई छांगुर बाबा से वसूल करेगी। धर्मांतरण के लिए अमीरी के ख्वाब दिखाना, जिहाद के रास्ते पर ले जाने के लिए उकसाना और फिर इनकार करने पर हिंदू बेटियों को टॉर्चर करना, छांगुर बाबा का इसी के इर्द गिर्द पूरा खेल चल रहा था, जिस पर अब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और बहुत ही जल्द उसके गुर्गों और हर जिहादी जेल की सलाखों के पीछे होगा।